एवरीवन, तो कैसा आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी बच चुके हैं आपके एग्ज़ाम के लास्ट 7 डेज़। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी डर लग रहा होगा कि अब 7 दिन बाद क्या होगा, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे बस ये 7 दिन जल्दी से निकल जाएं, फिर फ्री होना इस टेंशन से, है ना। तो अब इन 7 दिनों में क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैंने 7 दिन सीरियसली पढ़ाई की थी, तो 7 दिन में कैसे सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी इस वीडियो में आज मैं क्लियर करूँगी आपका डाउट, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो अभी जो टाइम बच चुका है आपका लास्ट के 7 डेज़, उन 7 डेज़ में जितना हो सके रिवाइज करो, ठीक है। सारा सिलेबस जो है आपका एक बार तो गो थ्रू होना ही होना है लास्ट टाइम में, ठीक है। और PYQs मस्ट है। उससे तुम्हें पता चल ही गया होगा कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरह के पूछे गए थे। जिसने मेरे साथ 2023 के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, फिजिक्स के रहते हैं, अभी केमिस्ट्री के हो चुके हैं और बायो के हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं कहूँगी वो PYQs ज़रूर करके जाना, ठीक है। उससे बहुत सारे बच्चों को ये दिख गया होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आते ही हैं, ठीक है। तो उसको देख के मत घबराओ सबसे पहले, क्योंकि वो चीज़ सबके लिए नई है और सब बच्चे उस चीज़ को उसी दिन फेस करेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके तो बिल्कुल नहीं घबराओगे। और रही बात रिवीजन की, और अभी सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। इन 2 दिनों में क्या करना है, अगर तुम्हारा कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उन 2 दिनों में उन्हें निपटा लो। उसके बाद जितने दिन बच जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड PYQs करोगे। और देखो लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात पता है क्या होती है? कॉन्फिडेंस आना, ठीक है। और वो कब आएगा? जब तुम ना कितना भी किसी चैप्टर को रिवाइज कर लो, कितना भी सिलेबस रिवाइज करके चले जाना, लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा जब तुम क्वेश्चन करके जाओगे और तुम क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है। लास्ट डे पे अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो तुम सोच लो 50% एग्जाम क्रैक कराओगे, ठीक है। 50% चांस तुम्हारे वहीं से बन जाते हैं अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम देते हुए कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये क्वेश्चन किया हुआ है या जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 50% तुम जीत चुके हो, ठीक है। तो अब इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए बहुत सारे बच्चे, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि दी आप टेलीग्राम पे नई क्वेश्चन डालते हो, तो वो मैंने अभी तक इसलिए नहीं डाले थे। ये क्वेश्चन मैं डालूंगी 23 तारीख को, ठीक है। उसके बाद जितने दिन बच जाएंगे, 24 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो 23 तारीख से शुरू कर देना क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुमने वो क्वेश्चन पहले वीडियोस से किए होंगे और फिर अगर तुम वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस गेन होगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आना सच में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि सबको नहीं आता लास्ट टाइम पे। आधे बच्चे तो ऐसे जाएंगे बस, सच में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के जाएंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम करके जा रहे हो तो तुम उन 50% से तो आगे हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है, ये चीज़। और स्ट्रेस तो देखो अभी बहुत से अभी भी ये चीज़ पूछते हैं कि जी अब करें तो हो जाएगा। देखो मैं सीरियसली बता रही हूँ, सीरियसली 7 दिन कम नहीं होते हैं। मेरे टाइम पे ये था कि जब मैंने BSc नर्सिंग का फॉर्म भरा था उससे पहले मेरे को सच में कुछ नहीं पता था क्या पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम है, कुछ भी। क्योंकि ये BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम मेरे को किसी रिलेटिव ने बताया था कि ऐसा, जब मेरा नीट में नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने नीट के लिए ड्रॉप लिया था, तो फिर मुझे ये था मुझे दोबारा से ड्रॉप लेना है नीट के लिए, नीट का ही करना है मेरे को। फिर उस टाइम पे मैंने बैच भी ज्वाइन कर लिया था, ठीक है, और मैं वही क्लासेस करती थी बैच की। तो फिर उस टाइम पे मेरे किसी रिलेटिव ने बताया था मेरे को कि BSc नर्सिंग का भी एक कोर्स रहता है और उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ईयर वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर मैंने BSc नर्सिंग का फॉर्म भरा था और लास्ट टाइम पे ऐसा था मेरे को कि
अब 1 वीक रह गया और मैंने सच में कुछ नहीं तैयार किया था। फिर मेरे को ये भी हुआ कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। जब 1 वीक बाकी था तो मुझे लगा मेरे को पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़े तो एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते। और अब फॉर्म भरा है तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम दे के आऊँगी तो रिजल्ट आने पे सब पूछते हैं, ठीक है, कि क्या आ रहा क्या नहीं, तो उस डर से भी कुछ। बट मेरे को ये नहीं था कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है नहीं करना, मेरे को बीएससी नर्सिंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे को नीट के लिए ड्रॉप लिया है मैंने और नीट ही करना है, ठीक है। तो फिर बस मैं 7 दिन में पढ़ के गई थी जो गई थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ 7 दिन सच में कम नहीं होते। और मेरे एग्ज़ाम भी ये भी बहुत पूछते हैं कि मेरे कितने मार्क्स थे। मेरे 111 मार्क्स थे और मेरा स्ट्रे राउंड में हुआ था सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स 110 प्लस आए तो मैं यही कहूँगी कि तुम ना लास्ट काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट करना, ठीक है। एग्ज़ाम में जितना फियरलेस होके जाओगे ना उतना ही तुम मतलब चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन के, ठीक है। और इस चीज़ को लेके मत घबराओ कि सब ने इतना प्रिपेयर कर लिया, सब ने इतना प्रिपेयर कर लिया। ये चीज़ तुम एक स्टूडेंट हो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ हर एक स्टूडेंट के मन में आती है कि मुझसे ज़्यादा औरों ने पढ़ रखा है, मुझसे ज़्यादा औरों ने पढ़ रखा है, औरों की इतनी तैयारी है, ये सब कुछ, ठीक है। बट सब स्टूडेंट्स इस टाइम पे यही चीज़ें फेस कर रहे हैं। सबको भी एग्ज़ाम फियर हो रहा है, सबको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होगा। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखना, देखो ये 3 घंटे सिर्फ ये चीज़ डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम आगे 3-4 साल में क्या कोर्स लेने वाले हो, किस कोर्स के साथ एंगेज्ड होगे, बल्कि ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि आगे जो तुम्हारा पूरा फ्यूचर है वो तुम किस लाइन में बिताओगे। तो इसलिए इस चीज़ को हल्के भी में मत लेना इतना कि अगर ये कोर्स में नहीं हुआ तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। फ्यूचर में जिस चीज़ के ज़्यादा स्कोप है उसका ही अपना सोच के चलना, ठीक है। वैसे मैं बता दूंगी, अभी वीडियोस डाल लूँगी हर एक स्कोप पे कि इस फील्ड में कितना स्कोप है, क्या है, ठीक है। बट ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के बाद, उससे पहले सिर्फ प्रिपरेशन, ठीक है। अपना बेस्ट दो ताकि तुम्हें बेस्ट मिले, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। और कुछ भी क्वेरी हो वो तुम कमेंट में बता देना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो इन 7 दिनों को किस तरह मैनेज करोगे? सबसे पहले 2 दिन है, 2 दिन में कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर जाओ। अगर कोई चैप्टर ऐसा रहता है तुम्हारा जिसमें तुमने नहीं देखा भी नहीं है, उसको भी एक बार ज़रूर कर लेना। कोई चैप्टर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें तुम एक बार गो थ्रू नहीं हुए हो सकता है जो चैप्टर तुम छोड़ के जा रहे हो उससे इतना बेसिक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी रहता है कि दी हमने तो सिर्फ इतने टाइम में प्रिपेयर किया, हमारा हो जाएगा या नहीं होगा, और इतने से टाइम में कैसे क्या होगा। देखो, होना या ना होना तो उसे भी नहीं पता जिसने 1 साल से प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो अभी तुम्हें उस रिजल्ट के डे की मत सोचो, तुम बस ये सोचो कि अब जो आखिरी के 7 दिन बच चुके हैं उसमें तुम कितना बेस्ट दे सकते हो, कितना दे सकते हो, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स दो, अपना बेस्ट दो जितना तुम दे सकते हो, और उसके बाद वैसे ही तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ सोच रहे हैं कि आखिरी 7 दिन में क्या ही हो सकता है और तुम खाली रहोगे, फिर क्या होगा? ये 7 दिन भी अगर तुमने यही सोच के निकाल दिए कि नहीं इस टाइम में तो होगा ही नहीं, फिर क्या होगा? रिजल्ट याद रखना, तुम्हारा रिजल्ट आना ही आना है। तुम एग्ज़ाम देने जाओगे, इतना कंफर्म है, तुमने फॉर्म फिल किया है ना, तो एग्ज़ाम दे के आओगे। तो अच्छा है कि इन 7 दिनों को फुली यूटिलाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, रिजल्ट तुमसे सब पूछेंगे, ठीक है। तो उस रिजल्ट के उससे पढ़ लो, इन 7 दिनों को खो मत, ठीक है। और ना होना तुम्हारी मेहनत और लक दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन 7 दिनों में अपना बेस्ट दे के मेहनत करो, और लक भी ऑब्वियसली साथ देगा अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है, ठीक है। तो लास्ट डे तक अपने फुल एफर्ट्स दे दो। बस 7 दिन रह चुके हैं, जितना कर सकते हो ना इन 7 दिनों में कर लो। उसके बाद
सिर्फ ये कहने का रह जाओगे कि अगली साल देखेंगे और जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके बाद तो होता ही अच्छे के लिए है। ठीक है, तो अभी से ये मत सोच के जाना कि आखिरी में तुम्हें ये चीज़ बोलनी पड़े। ठीक है, इनफैक्ट अपने एफर्ट्स तो इतने रखो कि लास्ट डे तक तुम ये कह सको हाँ मैंने अपने एफर्ट्स में कमी नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो अब जितना दे सकते हो दे लो। लास्ट के 7 डेज प्रिपरेशन करते रहो बेस्ट लेवल की। सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं, तुम्हें अपने बेस्ट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। जितने एफर्ट्स है ना, तुम्हें पता है ये चीज़ कि तुम्हारे एफर्ट्स लिमिटलेस हैं। ठीक है, पोटेंशियल तुम्हारे अंदर लिमिटलेस है। तुम बहुत फुल पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ को कर सकने का। तो बस उस पोटेंशियल को गलत जगह पे मत वेस्ट करो। अभी लास्ट के 7 डेज बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फ़ोन को सब साइड रख दो। सिर्फ 7 दिन के लिए यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी सब चीज़ों से भी दूर हो जाओ। सिर्फ 7 दिन की बात रहेगी, उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा जब तक फुल फ़ोन चलाना, जो तुम्हारा मन करे वो करना। बस इन 7 दिनों में अपने एफर्ट्स दे दो। ठीक है, तो प्रिपरेशन करो और फियरलेस होके जाओगे एग्ज़ाम देने। इसके बाद मैं एक एग्ज़ाम टिप्स पे भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें एग्ज़ाम टाइम पे ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम डे पे क्या क्या चीज़ें करनी है, और एग्ज़ाम में बैठने पे तुम्हें किस तरह से एग्ज़ाम सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो वो देखूंगी मैं 1 या 2 दिन पहले। लेकिन जब तक तुम अपनी प्रिपरेशन करते रहो बेस्ट लेवल की। ठीक है, और किसी भी तरह की कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।